मुजफ्फरनगर में गरजे अमित शाह, कहा अखिलेश और कांग्रेस नहीं बनवा रहे थे राम मंदिर। इंडिया गठबंधन की महारैली को बीजेपी सांसद ने बताया फ्लॉप शो, कहा भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली शो। संजय सिंह की रिहाई की प्रक्रिया पूरी, पत्नी ने जमा किए जमानत के कागज। महंगा होगा अपने घर का सपना, सीमेंट कंपनियां बढ़ाने वाली है दाम। हरपाल चीमा बोले इस बार भाजपा को पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे। बीजेपी ने अतीसी को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा इस बार जवाब देना होगा, मांगे माफी। सिद्धारमैया के बेटे के खिलाफ चुनाव आयोग ने किया मामला दर्ज, पीएम मोदी और अमित शाह पर दिया था विवादित बयान। सोना पहुंचा 69,000 के पार, चांदी के दाम में भी उछाल। पीएम मोदी बोले योगी की डबल इंजन सरकार ने यूपी में पकड़ी विकास की रफ्तार। कांग्रेस को बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह। मोदी के जंगल राज वाले बयान पर भड़की अखिलेश यादव, कहा असली जंगल राज तो डबल इंजन की सरकार में। जोमेटो को लगा एक और झटका, अब दिल्ली में मिली 184 करोड़ की टैक्स रिमांड। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, शिवराज सिंह चौहान का आज देवास में रोड शो। अतीसी का दावा, कहा केजरीवाल के स्वास्थ्य पर खतरा, तिहाड़ प्रशासन बोला सीएम ठीक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच मुजफ्फरनगर में बोले अमित शाह, कहा जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएगा। मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा पीएम की कथनी व करनी में भारी अंतर, वह परिवारवाद के बारे में बोलते रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, तेज हुई जांच। फिर बदल सकता है झारखंड में मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल से कहीं बारिश तो कहीं लू चलने का अनुमान, अलर्ट जारी। सूखा राहत राशि को लेकर सिद्धारमैया का अमित शाह पर पलटवार, कहा अगर साबित हुआ तो दे दूंगा सीएम पद से इस्तीफा। नितिन गडकरी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। पीएम मोदी बोले भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण हर चुनाव में बन रहे नए रिकॉर्ड। राजनाथ सिंह बोले बीजेपी का सामना नहीं कर सकता इंडिया गठबंधन, चुनाव में मोए मोए कर देगी जनता। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दावा, कहा कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं। यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी, कहा अब अपराधी कह रहे हैं हमें जेल में भी मत भेजो। लोकसभा चुनाव से पहले इसी की तैयारियां शुरू, सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ होगी बैठक। राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़, कहा वायनाड मेरा घर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध तेज, जंतर मंतर पर 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी नेताओं का सामूहिक उपवास। अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत पर राघव चड्ढा ने जाहिर की चिंता, बोले पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारियों का टोला। नितिन गडकरी ने किया भव्य रोड शो, फडणवीस बोले कहो दिल से, नागपुर में गडकरी फिर से। शशि थरूर बोले भाजपा का लक्ष्य संविधान को बदलना है। अतीसी बोली गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है, ये बहुत चिंताजनक है। हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा यह इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुनने के लिए है। अमित शाह बोले मोदी कभी नहीं लेते छुट्टी, राहुल गांधी विदेश में मनाते हैं हॉलीडे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, बोले मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर, कांग्रेस बोली हीरो बने रहेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा देश के इतिहास में पहली बार डर दिखाकर जबरन वसूली की जा रही। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली की जनता बेहतर की हकदार। बीजेपी के गढ़ में रोहिणी आचार्य ने भरी हुकार, कहा सारण को बनाऊंगी कर्म भूमि। सचिन पायलट बोले भगवान राम सबके हैं, बीजेपी उन्हें किसी पार्टी या सरकार तक सीमित करने की कोशिश ना करे। केजरीवाल का आईफोन अनलॉक करने एप्पल के पास पहुंची ईडी। भूकंप से थर्राया ताइवान, 1 लाख घरों की बिजली गुल। हमेशा युवाओं के नायक रहेंगे मनमोहन, राज्यसभा से पूर्व पीएम के रिटायरमेंट पर बोले खड़गे।
ज्योति मिर्धा के संविधान बदलने वाले बयान पर कांग्रेस का हमला, कहा संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं मोदी। अब नौकरी बदलने पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा ईपीएफओ में बैलेंस। 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण से कई बड़े खतरे, मोबाइल नेटवर्क से लेकर कार एक्सीडेंट तक की आएगी समस्या। बायजू के कर्मचारियों को झटका, बिना नोटिस कर दी सैकड़ों की छटनी। शराब घोटाले के असली किंगपिन है सीएम केजरीवाल, ईडी ने हाई कोर्ट में दिया जवाब। ताइवान में भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी, एयरपोर्ट बंद। केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने की मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। फारूक अब्दुल्ला ने किया दावा, कहा देश में रूस और चीन जैसा शासन चाहती है भाजपा। महाराष्ट्र में 10 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे चुनावी सखना, 6 अप्रैल को अमित शाह की होगी रैली। रीवा में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा अफसरों ने जनता को परेशान किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा कांग्रेस राजकुमार को लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। लखपति दीदी योजना से महिलाओं को बिना ब्याज के मिल रहा 5 लाख रुपए का लोन। अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र पर किया हमला, कहा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा ईडी को भाजपा के जबरन वसूली का विभाग बना दिया गया है। पीएम मोदी की तारीफ में बोले सीएम योगी, कहा देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से आज नामांकन भरेंगे। पीएम मोदी बोले मतदाताओं को पता होना चाहिए कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। गाजा में सहायता कर्मियों की मौत पर जो बाइडेन ने जताया दुख, अमेरिका ने इजरायल को चेताया। पीओके और चीन का कब्जा अति की गलती, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, कीमत $89 के पार, कई शहरों में बदले पेट्रोल डीजल के दाम। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी बोले मायावती के कार्यकाल में किए गए काम बेमिसाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शुरू करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी में अप्रैल से जून तक पड़ेगी प्रचंड गर्मी, आईएमडी ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बात, दोनों नेताओं ने ताइवान समेत अहम मुद्दों पर की चर्चा। ओडिशा में छूट रहे लोगों के पसीने, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। नकली दवाओं को लेकर सरकार सख्त, बड़ी संख्या में सैंपल हो रहे फेल। जेपी नड्डा बोले हर नागरिक कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव में ईवीएम 3 से होंगे मतदान, किसी ने की छेड़छाड़ तो होगी लोक। अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर बलवीर सिंह ने जताई चिंता, बोले भाजपा रब से डरो। चुनाव प्रचार में बच्चे दिखे तो आयोग लेगा एक्शन, प्रत्याशी को हो सकती है जेल। शरद पवार का केंद्र पर हमला, बोले जनता का मिजाज बदल गया है, ये अब मोदी के खिलाफ है। सुशील मोदी को कैंसर, बोले 6 महीने से इससे लड़ रहा हूं, पीएम को बता दिया, आज लोगों को बता रहा हूं। संजय सिंह की जमानत के लिए कोर्ट ने तय की शर्तें, एनसीआर छोड़ने पर ईडी अधिकारियों से शेयर करना होगा लोकेशन।